हरे कृष्णा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चरित अमृतम का हम आस्वादन कर रहे हैं कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आज भाग 152 हम श्रवण करेंगे। प्यारी सखियों का अद्भुत रास और उसके बाद श्री कृष्ण का अंतर ध्यान हो जाना और उसके बाद गोपियों का विरह आकुलता हम सब श्रवण कर रहे हैं। आज का शीर्षक है राधे तैने कौन तपस्या कीन। जब सभी सखियां देख रही हैं कि श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए हैं, तब श्री राधा जी के प्रति उनके क्या भाव हैं वो कह रही हैं, राधे तैने कौन तपस्या की। आइए श्रवण करते हैं। अष्ट सखियों में प्रधान ललिता सखी युगल चरण चिन्हों को देखते हुए चल रही है और उनके पीछे समस्त सखियां, पर यहाँ से मात्र श्याम सुंदर के ही चरण चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। श्री राधा रानी के चरण चिन्ह नहीं हैं। अब वो सोच रही है कि राधा रानी कहाँ गई। ललिता सोच में पड़ जाती है। तभी चंद्रावली हंसती है, कहती है, ललिते ध्यान से देख, श्याम सुंदर के चरण अवनी में धसे हुए हैं। ललिता भी आश्चर्य से पूछती है, हाँ पर इसका क्या मतलब। ललिते गोद में उठा लिया यहाँ से श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया को। व्यंग कसती चंद्रावली पर कुछ देर बाद शांत हो जाती है। उसके हृदय का भाव प्रकट हो जाता है। मैं ईर्ष्या नहीं करती श्री राधा से, पर जगत को लगता है चंद्रावली ईर्ष्या करती है, और यही बोलकर हंसने लग जाती है। ललिता कहती है कि चंद्रावली जगत को लगे इसलिए मैं यह सब करती हूँ, मैं राधा कैसे हो जाऊंगी। चंद्रावली ललिता सखी से कह रही है, राधा राधा है, उसका त्याग उसका तप। ये चंद्रावली आज सब गोपियों के सामने अपना हृदय के राज खोल रही थी। ललिता सखी ने कहा, क्या तप क्या त्याग किया उन्होंने। स्वामिनी के बारे में ललिता सखी ने सुनना चाहा। श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और स्वसुख वांछा का पूर्ण परित्याग। हे ललिते, हम भी प्रेम करती हैं, पर हमारे मन में सब सुख की ही कामना भरी रहती है। मुझे सुख मिले, हमें श्याम सुंदर आकर मिले, हमें वे छुएं, हमें आलिंगन करें। चंद्रावली सखी कहती है, ये हमारा प्रेम है, हम अपना सुख देखती हैं, पर मैंने अपनी बहन राधा को देखा है, उसके मन में किंचित भी अपने सुख की कामना है ही नहीं। बस मेरे श्याम खुश रहें, वे प्रसन्न रहें, उन्हें सुख मिले। मेरा भी सुख, मेरे भाग्य का सुख भी विधाता उन्हें ही दे दे। ये कहते हुए चंद्रावली रो पड़ी। भाग्यवती तो इस जगत में एकमात्र भानु किशोरी हैं। मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे प्यारे अकेले नहीं गए वन में, अपनी प्रिया किशोरी को लेकर गए हैं। अब चंद्रावली प्रेम उन्माद से भर गई। उद्धव जी विदुर जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तात कुंज बड़ा ही सुंदर था, कदम्ब के घने वृक्ष थे, तमाल के कोमल पल्लवों को श्याम ने उस कुंज में बिछा दिया था। सामने एक सरोवर था, उसमें कमल खिले थे, नाना जातियों के पुष्पों की भरमार थी। वह स्थान अद्भुत था, इसलिए श्याम सुंदर वहीं बैठ गए थे। और अद्भुत ये था कि श्याम सुंदर स्वयं तो अवनी में ही बैठे थे,
पर तमाल के कोमल पत्तों को बिछा दिया था अपनी प्यारी श्री राधा जू के लिए। और कहते हैं आप थक गई होंगी। ये कहते हुए श्री राधा रानी के युगल चरणों को श्याम ने अपनी ओर खींचा और इससे लज्जा गई श्री राधिका। चरण चांपने लगे। डर इसलिए रहे हैं कि कोमल अंगी श्री राधा रानी के चरणों में कष्ट ना हो। श्याम सुंदर प्रेम सिंधु में डूब गए हैं। उन्हें इस समय अपनी भगवत्ता ईश्वरता की भी विस्मृति हो गई। उन्हें बस अपनी प्रिया श्री राधा ही दिखाई दे रही हैं। उठ गए एकाएक श्याम सुंदर। गुलाब, केतकी, जूही, मल्लिका इन सबको तोड़कर अपनी पीताम्बरी में रखकर लेकर आए हैं। आनंद में डूबी हुई हैं श्री राधा रानी। अपने प्यारे को इस प्रेम विचित्र अवस्था में देख देख कर आनंदित हो रही हैं। और श्याम मुस्कुराकर बोलते हैं, प्यारी मैं आपकी बेनी गूंथूंगा। और बैठ गए अपनी प्यारी के पास सटकर। ये प्रेम की उच्चतम लीला है, उद्धव बोले। वेनी गूंथने लगे। उन सुंदर लटों को पहले बिखार दिया। आहा, एक सुंदर सा हवा का झोंका आया उन श्री जी के केशों से। कुछ देर के लिए तो देह का भान ही भूल गए थे श्याम सुंदर। समाधि ही लगा दी शाम की उन श्री जी के केश की सुगंध ने। फिर अपने आप को संभाला। श्याम सुंदर अब श्री जी के केश बनाने लगे थे। कंघी तो है नहीं थी। अपने ही अंगुलियों से केश को बनाने लगे। वेनी गूंथ दिया। उस वेनी गूंथने में बीच बीच में पुष्प लगा रहे थे, सफेद, लाल, पीले, और कानों में कहते भी जा रहे थे, प्यारी मेरे समान वेनी गूंथना जानता नहीं कोई भी। सच है भानु दुलारी, इस जगत में मेरे समान कौन वेनी गूंथ सकता है। तो ऐसी प्रेम से सनी हुई बातें सुनकर श्री जी हंस पड़ती हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, हंस रही हैं आप, पर मैं सच कहता हूँ। और मेरी गूंथी हुई बेनी को आप देखिए तो। आपकी सुगंध मेरी प्यारी, मेरी जैसी बेनी कौन गूंथ सकता है। भाव में डूब गए हैं श्याम सुंदर। उन्हें कुछ भान नहीं है। वो बस अपनी प्रिया को सजाने में लगे हुए हैं। उधर गोपियों को अद्वैत सिद्ध हुआ। इधर श्याम सुंदर को हो रहा है। अपने आप को भूल रहे हैं श्याम। अब तो उन्हें लगने लगा है कि मैं राधा हूँ और ये मेरे श्याम हैं। श्याम सुंदर बोल पड़े, यहाँ कोई नहीं है प्यारी, बस तुम और हम हैं। श्री राधा रानी का ध्यान गोपियों की ओर गया तो बोली, पर वो मेरी गोपियाँ करुणामयी है, ये अपना सुख श्री राधा कैसे देख सकती हैं। सोचती हैं गोपियों के बारे में। वो रो रही होंगी, वो बिलख रही होंगी, कहीं उन्होंने अपने प्राण तो नहीं छोड़ दिए। श्री राधा रानी का हृदय चित्कार कर उठा। मन ही मन विचार करने लगी, क्यों ना मैं अपनी सखियों के पास जाऊं और उन्हें सांत्वना दूं, उन्हें संभालूं। वो सब रो रही हैं और मैं यहाँ पर हूँ। तो उद्धव जी ने ऐसा सब हमें श्रवण करवाया। श्री राधा रानी ऐसी ही हैं। उन्होंने अपने अश्रु पोंछे। उद्धव ने ऐसा कहकर अपने अश्रु पोंछे और विदुर जी के सारा प्रसंग श्रवण करवाया। बहुत ही अद्भुत रास पंचा अध्याय का हम श्रवण कर रहे हैं और इसके आगे आप सभी कंटिन्यू करते रहिए गोपिका गीतम, जो कि बहुत ही जल्दी हम सुनने वाले हैं। अद्भुत गोपी गीत के 19 श्लोक हम डिटेल में श्रवण करेंगे। तो आप सभी YouTube चैनल कृष्णा डिवोशन पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू को दास।
जन्म जन्मांतर मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। श्री राधे बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक 14 भुवन के अधिपति हैं तेरे आधीन। जय जय श्री राधे।